हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं आज अलजेब्रा में पार्ट टू की, बीजगणित में पार्ट टू की। इससे पहले हमने पार्ट वन पे डिस्कस किया था, है ना। अब हम लेकर आए हैं पार्ट टू को, जो कि आपके लिए हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? जैसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि हमारे चैनल का नाम है जीएस एग्जाम मेंटर। ये आप इसे यूट्यूब पर जाकर जीएस एग्जाम मेंटर की आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। हमारे इस चैनल पर सभी की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, जहां पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे सीडीपी, यह है सीटेट मैथ्स, इसमें आपको मिल जाएगा सीटेट मैथ्स का कंप्लीट। सीटेट का कंप्लीट मैथ्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट में। आपको टैट, सीटेट, एच टैट की सीडीपी के ऊपर पढ़ना है तो ये प्ले लिस्ट है, जो कि यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सीडीपी मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ इंग्लिश पढ़ना है तो आपको ये एमटीएस इंग्लिश के नाम से जो प्लेलिस्ट में बना हुआ फोल्डर है, यहाँ पर आपको टोटल ग्रामर मिल जाएगी। नेक्स्ट फिजिक्स है, ये है। यहाँ पे आ रहा है कंप्लीट मैथ्स। देखिए सीटेट और टेट का मैथ्स थोड़ा अलग हो जाता है, और अन्य जो एग्जाम्स आपके होते हैं उनका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पूरा मैथ मिल जाएगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि एक टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया या एक टॉपिक वहां से पढ़ लिया। आपको इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट एक जगह मिल जाएगा। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि रीजनिंग का भी है। आगे बात समझ। आप हमारे चैनल के माध्यम से एक जगह सारे सब्जेक्ट आप एक ही प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है नहीं। इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको सीखने में दिक्कत नहीं होगी, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है नहीं। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, ठीक है नहीं। और हमारा जो हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाता है इसमें कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। पेड बैच की कोई व्यवस्था नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जाती हैं। यहाँ सर आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आप अगर इस लिंक को शेयर कर देंगे, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे, तो जो और बहुत सारे इस तरह के बच्चे हैं, वहाँ उन बच्चों को भी इसमें हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं आज बिना किसी देरी के। हमारा आज का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, तो टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी का मान ज्ञात करना है। तो बताइए क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे आप? देखिए यहां से आप एक नोट लिख लें। क्या नोट डालो? अगर जब भी हमारे स्क्वायर के रूप में कोई पद वर्ग के रूप में है, के रूप में है, और वह और वह समीकरण शून्य के बराबर है, बराबर है, बराबर है, तो प्रत्येक पद अलग अलग शून्य के बराबर होगा, के बराबर होगा। आगे बात समझ। तो प्रत्येक पद जो हमारा होगा वो शून्य के बराबर होगा। जैसे अब ए माइनस वन का होल स्क्वायर, बी माइनस टू का होल स्क्वायर, सी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के। तो यहाँ से ए माइनस वन बराबर जीरो, ए बराबर कितना आ जाएगा? वन। इसी तरह से बी माइनस टू का होल स्क्वायर जीरो के बराबर, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? दो। इसी तरह से आपका सी माइनस थ्री बराबर जीरो, तो सी बराबर तीन आ जाएगा आपका। तो यहाँ से जो हमें मान निकालना वो क्या कर सकते हैं? टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर बी। ए का मान एक प्लस थ्री, बी का मान दो माइनस फोर, गुणा सी का मान तीन।
दो एकम दो, तीन दूनी छः और तीन चौक 12। छः दो कितना हो जाएगा 8, -12 तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 12। ओ सॉरी 4। आंसर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न। 2a+1 का होल स्क्वायर प्लस 3b-2 का होल स्क्वायर प्लस 4c-3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी संख्याएं हैं, तो a+2b+4c का मान क्या होगा। तो सीधे सीधे ये टर्म आपकी किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के। 2a+1 बराबर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 2a बराबर कितना आ जाएगा -1, ए बराबर कितना हो गया -1/2। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 3b-2 बराबर 0। तो 3b बराबर 2 हो जाएगा आपका। तो b बराबर कितना आ जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से 4c-3 बराबर 0, 4c बराबर 3। तो c बराबर कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से a कॉमा बी कॉमा सी वास्तविक संख्या है। तो हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया और c का मान निकाल लिया। अगर घात 2 में आपको ये समीकरण दे रखी है तो प्रत्येक पद को आप शून्य के बराबर रख सकते हैं। और वहां से जब शून्य के बराबर आप प्रत्येक पद को रख देंगे तो a का b का या x y z जिस रूप में समीकरण है वहां से उसका पदों का मान निकल आएगा। अब हमसे मान किसका पूछा गया है, a+2b +4c। ए का मान -1/2 +2 गुणा बी का मान 2/3 +4 गुणा 3/4। 4 से 4 कट गया, -1/2 +2 दूनी 4/3 +2। अब यहाँ से देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 6, माइनस का 3 और 2 चौक 8 और 6 दूनी 12 है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है नहीं। अब देखिए 8 में से 3 चला जाएगा आपका, 5 बचेगा। और ये 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 है, 17/6। ये आपका a+2b+4c का आंसर होगा। आगे बात समझ, मैं समझ रहा हूं आप क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है आपकी। बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। x² + y² -6y +18 बराबर 0। ठीक है, तो जहां पे आपको क्या है इसका मान बताना है, कहना चाहिए कि किसका मान बताना आपको, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्या है। ये गलत हो गया, ए बी सी नहीं हो गया, एक्स वाई होगा, एक्स वाई। ठीक है, आगे बात समझ। तो देखिए यहाँ पे से लिख सकते हैं x² + y² -6y प्लस इसे कितना लिख सकते हैं 9 + 9 लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब इसे लिख सकते हैं तो यहाँ x², ये हो जाएगा y² -2 गुणा y गुणा 3 लिख सकते हैं, प्लस इसे 3 की घात 2 लिख सकते हैं +9 बराबर 0। तो ये x² प्लस ये आपका हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर +9 बराबर 0। ठीक है, दूसरा x² प्लस y -3 का होल स्क्वायर, इसे 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरी सभी टर्म में 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा आपका। ठीक, y
-3 बराबर 0, तो y बराबर 3 आ जाएगा आपका। और इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है नहीं। तो हमें किसका मान x प्लस 3y का मान पता है, तो x का मान 0 है और y 3 है और y का मान भी 3 है, तो 3 3 9, 9 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 10a प्लस 10b माइनस 10c प्लस 75 बराबर 0 है, तो ए बी सी की संख्याएं क्या होगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हम पहले a प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में बांध लेंगे, है ना। तो इसे देखिए कितना ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 10a है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 55 25 लिख सकते हैं इसे। बताइए लिख सकते हैं नहीं। इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस 10 भी है, इसे भी 55 25 लिख सकते हैं नहीं। बताओ भाई, लिख सकते हैं ना, प्लस 25। अगला सी स्क्वायर माइनस 10c और प्लस 25 बराबर 0। देखिए 25 25 50 25 75 हो गया आपका। तो ये किसका सूत्र बन गया, a प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये b प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये आपका बनेगा c माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। आगे बात समझ बताइए। तो यहां से एक चीज समझ आई, होल स्क्वायर किस तरह से बना। होल स्क्वायर बनाने से क्या होगा, आप जानते हैं कि जब हमारे पद जो होंगे घात 2 में होंगे तो उन्हें सीधे सीधे 0 के बराबर रख सकते हैं। तो a प्लस 5 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, -5। b प्लस 5 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा, -5। c माइनस 5 बराबर 0, तो c बराबर कितना हो जाएगा, +5। मान ज्ञात करना है, 2c माइनस ए माइनस बी बराबर 2 गुणा 5 माइनस 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 प्लस 5 और माइनस माइनस +5, ये आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 5 10, 10 और 10 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8b प्लस 25 बराबर 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8b प्लस 25 बराबर 0। तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 6a, देखिए इसे 6, तो 25 को अगर दो जगह तोड़ने, एक जगह 9 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 8b और प्लस 16 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, ये बन जाएगा आपका a प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। देखो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, इन दोनों गुणा का 2 गुणा 3 दूनी 6 हो गया, प्लस, और ये आपका बन जाएगा b प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0 हो गया। तो यहां से जब 0 हो गया, अब इसके बाद आपको पता ही कौन सा तरीका है, स्क्वायर वाले पद वो 0 के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब a प्लस 3 बराबर 0, तो a बराबर -3 हो गया आपका, b प्लस 4 बराबर 0, तो b बराबर -4 हो गया आपका। अब हमें मान जो निकालना है, ज्ञात करना, वो किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ये कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो गया। आगे समझ बात, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताइए मुझे। अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसमें अगर कोई सुझाव आपका है हमारे लिए, तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। हम, या कोई समझाने में दिक्कत है, तो हम नेक्स्ट टाइम जो भी क्लास ली जाएगी उसको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 14 बराबर 0। तो ये ए बी सी ना होकर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, वास्तविक संख्या है तो जेड माइनस वाई माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लें, कोई फर्क, वाई स्क्वायर प्लस 4y
+4 लिख ले, कोई फर्क? Z² + 6Z प्लस, देखिए 4 एक लिख गया, 5 एक, 5 लिख गया, टोटल 14 था, 14 में से 5 चला जाए कितना बचेगा? 9। तो यहां से ये देख रहे हैं x² + 2x + 1, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? आपका x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं आप तोड़ सकते हैं a + b का होल स्क्वायर से। ये y + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² + 2ab हो गया, और ये z + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x + 1 = 0, x = -1 हो गया, y + 3 = 0, तो y = -3 हो गया, z + 3 = 0, तो z = -3 हो गया, x = -1, y = -3, z = -0। तो यहाँ से क्या होगा आपका? z - y - x, क्या हो? z का मान -3, y का मान -3 और माइनस, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, x का मान -1 और यहाँ पे माइनस मान, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहे क्वेश्चन? मेरी अप्रोच यही है कि मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है नहीं? देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं? देखेंगे कैसे। हमारा क्वेश्चन है a² + b² + c² + 3 = 2a + b - c, जहां a, b, c संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है, तो a, तो 2a + 3b - c का क्या होगा? तो ये लिख लीजिएगा, a² + b² + c² + 3 = 2a + b - c। तो यहाँ से a² प्लस, देखिए इधर पक्षांतर कर लेंगे, b² + c² + 3, इधर लाएंगे माइनस का 2a, माइनस का 2b और प्लस का 2c = 0। यहाँ से इसे रख लें, a² - 2a + 1, b² - 2b + 1, c² + 2c + 1। देखिए 3 हमारा ये था, हमने एक एक सभी के साथ जोड़ दिया। अब ये किसका सूत्र बन जाएगा? आपका a - 1 का होल स्क्वायर। ये किसका बन जाएगा? b - 1 का होल स्क्वायर। और ये आपका किसका हो जाएगा? c - c + 1 का होल स्क्वायर। अब हम लगा देंगे a - 1 = 0, तो a = 1 हो गया, b - 1 = 0, तो b = 1 हो गया, और c + 1 = 0, तो c = -1 हो गया। हमें जो मान ज्ञात करना है उसका कर लेंगे, 2a + 3b - c = 2 गुणा a का मान 1 + 3 गुणा a -c, और -c का मान कितना? 1, -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 2 एकम 2 + 3 एकम 3 + 1, 3 एक 4 और 4 और 2 6, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। आगे बात समझ? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। a² + b² + c² + 6 अपॉन a + 2b + c = 2, जहां a, b, c वास्तविक संख्या है, तो a + b + c का होल क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a² + b² + c² + 6 अपॉन में क्या है? a + 2b + c = 2, तो हम त्रिशी गुणा कर देंगे यहाँ से, a² + b² + c² + 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2a + 2 दूनी 2 2 4 हो जाएगा, 4b + 2c। अब साइड चेंज कर देंगे, तो a² - 2a + 1 लिख लीजिएगा, b² - 4b + 4 लिख लीजिएगा, प्लस c² - 2c और +1 लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास 6 था, हमारे पास 6 था, 1 लिख लिया, 4 1 4 5 1 6 हो गया कंप्लीट। अब ये किसका सूत्र बन गया? a - 1 का होल स्क्वायर।
और ये b माइनस टू का होल स्क्वायर और ये c माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो हो गया आपका। तो देखिए ये बन गया, तो इसका मतलब a माइनस वन बराबर जीरो, a बराबर एक, b माइनस दो बराबर जीरो, b बराबर दो, c माइनस एक बराबर जीरो, तो c बराबर। तो आपका a का मान वन, b का मान टू, c का मान वन आ गया। अब हमें जो फाइंड करना वैल्यू वो इसकी करना है, तो देखिए क्या करना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वैल्यू पुट कर देंगे हम। वन की, a की वन, b की टू और c की वन का होल क्यूब। एक दो तीन और एक चार, फोर का क्यूब, और फोर का क्यूब कितना होता है, चार चौक सोलह चौका चौसठ, 64 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर हो, 64, 64 आंसर आ जाएगा इसका। आगे बात समझ, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टेन वाई प्लस 26 इक्वल जीरो। जहां ये ए बी सी नहीं होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वास्तविक संख्या है, तो एक्स माइनस टू वाई का मान क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इसके साथ लिख लें, तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स लिख लें, तो इसके साथ हम कितना लिख सकते हैं, ये वन हमने लिख लिया, 25 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये फोर एक्स माइनस फोर एक्स, ये तो सिक्स बचेगा आपका, माइनस का सिक्स एक्स बचेगा आपका, ठीक है। नहीं, माइनस का सिक्स एक्स बचेगा आपका। या तो ये गलत लिख गया है, ये टर्म आपकी गलत लिखी, ये नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। ये फोर बाई, ये फोर टेन बाई होगा आपका, बराबर जीरो। देखो 25 एक है और ये 26 हो गया आपका, फोर एक्स ये हो गया आपका, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये सूत्र किसका बनेगा आपका, टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा बाई माइनस 25 किसका होता है, फाइव का, और इसका बराबर जीरो। तो दो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो दो एक्स बराबर माइनस वन, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एक बटे दो, बाई माइनस फाइव बराबर जीरो, तो बाई इक्वल फाइव आ जाएगा आपका। सीधा सीधा मान रख लेंगे, एक्स माइनस टू बाई, एक्स का मान माइनस वन बाई टू, माइनस टू इंटू बाई का मान फाइव, माइनस वन बाई टू माइनस टेन, पाँच दूनी दस हो गया, तो माइनस का एक और दस दूनी 20 बटे दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 बटे दो। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चनों को आसानी से करेंगे। अब आता है शेषफल प्रमेय के अनुप्रयोग, मतलब शेषफल प्रमेय पे आधारित प्रश्न कैसे किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टेन को एक्स माइनस वन से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कहीं आएगा जिससे भाग दिया जाएगा उसे हम जीरो के बराबर लिख लेंगे, मतलब एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वन। एक्स बराबर कितना आ गया, वन। तो जो मान आएगा उस मान को जो समीकरण होगी उसमें रख देंगे। अब इसमें रख देंगे एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टेन, इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए वन की घात तीन प्लस दो की दो, एक की घात दो प्लस चार गुणा एक माइनस दस, मतलब एक प्लस दो प्लस चार माइनस दस, चार दो छः एक सात माइनस दस बराबर माइनस तीन। ये आपका शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक। आ गया समझ। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये समीकरण दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एट का एक घटक एक्स प्लस तीन है, तो के का मान क्या होगा। इसका मतलब होगा एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस तीन। अब घटक है तो के का मान, इसका मतलब इसका मान जो होगा, इस एक्स बराबर माइनस तीन इस वाले में रख देंगे, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस आठ बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस तीन पुट कर देंगे, तो माइनस तीन का होल क्यूब प्लस माइनस तीन का स्क्वायर प्लस के गुणा माइनस तीन
-8 बराबर 0। 3 तिया 9 तिया 27 माइनस का आ जाएगा, 3 तिया 9 प्लस का आ जाएगा, और माइनस का 3 के और माइनस का 8 बराबर 0। देखिए 8 9 में से 8 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, इधर घटा देंगे, 26 बचेगा, पक्षांतर कर दीजिएगा आप। क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से माइनस का 3 के, तो ये बचेगा 8 प्लस का 1 बचा, तो यहाँ 26 रहेगा, इधर जाएगा प्लस का 26 हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर आ जाएगा माइनस का 26/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ बताओ। अगर क्वेश्चन कहीं समझने में दिक्कत हो रही तो आप बता सकते हैं। ठीक है नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें पी का मान पूछा गया। x³ - 2x² - px + 1 का एक गुणनखंड है, तो x + 1 हो तो p का मान क्या होगा? तो p का मान क्या होगा? तो क्या करेंगे, x + 1 बराबर किसके बराबर लेंगे? 0 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -1। ये -1 के बराबर हो गया, तो ये जो टर्म होगी इसमें रख देंगे x का मान, x³ - 2x² - px + 1 बराबर 0। तो 1 रख देंगे, 1। अब -1 का क्यूब करेंगे, -1, ये करेंगे स्क्वायर, +1 आ जाएगा, तो -2, और माइनस माइनस प्लस p 0। देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा? 2। सीधा सीधा आंसर आपका 2 आ जाएगा। शेषफल से इस तरह से ये घात 3 वाला कोई हो जिसमें हमें एक गुणनखंड दे रखा हो, अदर किसी का मान पूछा जाए या शेषफल पूछा जाए, तो उसका मान निकाल के उसमें रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। x³ + ax² + bx - 6 के दो गुणनखंड है, तो एक x + 1 है, एक x - 2। इसका मतलब x + 1 बराबर 0, एक बार कितना रख देंगे? -1। तो एक बार x - 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 + a और -b और -6 बराबर 0। तो a - b बराबर -6 और -1 7, तो इधर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ये हो गया। अब रख देंगे एक बार x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 रख देंगे। 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 दूनी 4 4a, और +2b -6 बराबर 0। यहाँ कितना बचेगा? 2 तो 4a + 2b बराबर 2 बचेगा, इधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? 2a + b बराबर -1। ये हो गया। इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, हमें ए का मान बताना है, तो 2a + b बराबर -6। इन्हें जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल, 2 ये कितना हो जाएगा? 3a प्लस का 7 माइनस का 1 कितना बचेगा? 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये बराबर कितना आ गया आपका? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ। अब बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम मान की। देखिए अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा। जब दोनों संख्याओं का योगफल समान होगा तो अधिकतम मान क्या होगा वो बताते हैं हम आपको। अधिकतम मान जो होगा t/2 का होल स्क्वायर, ये t/2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ। मतलब अब यहाँ पर t का मतलब क्या? टोटल। अब यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 28 है, इनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा? तो t बराबर जब 28 है तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा? t/2 का होल स्क्वायर, मतलब 28/2 का होल स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना बचेगा? 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। यही तो होता है 196, बताओ भाई, यही तो होता है। आगे अधिकतम वाले सवालों को किस तरह से करेंगे हम, समझ में आ रहे हैं? ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 70 है, उनका अधिकतम क्या होगा? तो कितना करें? t/2 का होल स्क्वायर, 70/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 35 का होल स्क्वायर। अब 35 का क्या हो जाएगा? 55 25, और 3 3 चौक 12, 1225 आ जाएगा।
देखिए इकाई का अंक अगर कहीं 5 है तो उनका इस तरह से करेंगे। इकाई का अंक अगर कहीं 5 है तो उनका वर्ग निकालने का तरीका है, इकाई के अंक वाले का वर्ग कर दो, मतलब 5 का वर्ग कर दो, 5×5 = 25। इसके बाद जो संख्या बची है वो, और उससे एक आगे की संख्या ले लेंगे, नेक्स्ट आगे, बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट, उससे जस्ट आगे की संख्या लेंगे। तो 2 है, 2 का आगे क्या 3 होगा, तो उनकी गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, देखो 625 होता है। आसानी से हो गया, बताओ नहीं हो गया, बताइए हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत आई, बताइए कोई दिक्कत आई। तो मैं समझ रहा हूं इन सवालों को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ विशेष बात नहीं है, ठीक है। दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 100 है, इन दोनों संख्याओं का, ये देखिए, दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 100 है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आते तो कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वही हो जाएगा, दो अलग अलग प्रकार होंगे तो इसमें हो जाएगा t/2 का होल स्क्वायर -1, ये लगा देंगे। इसमें दो अलग अलग प्रकार की संख्याएं होंगी, दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यदि हमें दे रखा है तो वहां पर अधिकतम मान हो जाएगा t/2 का होल स्क्वायर -1, t/2 का होल स्क्वायर -1। भाई इससे पहले क्या था, केवल एक प्राकृतिक, मतलब केवल दो प्राकृतिक संख्याओं का दे रखा था, अलग अलग नहीं थी, तो उनका क्या t/2 का होल स्क्वायर था, t/2 का होल स्क्वायर था। अब इसमें क्या अलग अलग प्राकृतिक संख्या टी, अब इसका कितना 100, तो कितना हो जाएगा 100/2 का होल स्क्वायर -1, तो ये 50 हो जाएगा आपका, 50 का होल स्क्वायर -1, तो एक, मतलब 50 का कितना हो जाएगा, 25 00 -1, तो कितना बचेगा 2499, कितना बचेगा 2499। आगे बात समझ, बताओ क्या दिक्कत हो रही है, समझ, ये चीज नोट कर लेना आप, ये सूत्र है इसको निकालने का, है ना, ये आप नोट कर लेना। अब देखो दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 90 है तो इन संख्याओं का के गुणनफल का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो न्यूनतम मान निकालने का जो सूत्र है वो ये है, न्यूनतम मान निकालने का क्या है, t-1, सीधे सीधे। अधिकतम मान t/2 का होल स्क्वायर था, दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का अधिकतम मान निकालने का था, t/2 का होल स्क्वायर -1 था। अब दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दे रखा है, न्यूनतम मान अगर पूछा जाएगा तो t-1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान, भाई योगफल 90 है तो 90 -1 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा आपका आंसर। बताइए आ गया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब अगला, अधिकतम और न्यूनतम मान, जब दोनों संख्याओं का योगफल विषम हो। ये उस टाइप का है जब दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, विषम। दो वास्तविक संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योगफल विषम हो, ठीक है, ये वास्तविक संख्याओं का योगफल विषम है, यहाँ पर योगफल कितना 25, तो इन संख्याओं का गुणनफल अधिकतम मान बताइए। तो देखिए कैसे, किस तरह से हम करेंगे इस सवाल को, तो इस सवाल को कैसे करेंगे बताइए। अगर हमारा योगफल विषम है तो बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, जो जिस तरह से पहले किया था उसी तरह से इसे करने वाले हैं, इसमें कोई भी नया काम नहीं होगा। क्या हो जाएगा, t/2 का होल स्क्वायर, 25/2 का होल स्क्वायर, 25×25 625 बटे 2 दूनी 4, तो इससे काटेंगे कितना आएगा, 4×1 = 4, 2 बचेगा, 4×5 = 20, देखिए 4×1 = 4, 2 बचेगा, ठीक है ना, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4×5 = 20, फिर 2 बचेगा, 4×6 = 24, फिर 2 बचेगा, 4 दूनी 4, तो 156.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये है, अगर योगफल दे रखा है, चाहे विषम संख्या हो या कैसी हो, दो संख्याओं का योगफल अगर विषम भी है तब भी हमारा फार्मूला वही रहेगा जो पहला था, t/2 का होल स्क्वायर वही होगा। क्यों, जो अ, वास्तविक संख्याओं का योगफल अगर विषम है तो इनका हमेशा मध्य में होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है नहीं। अगला, अगर दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल विषम है, अब देखिए वहां पे वास्तविक था, यहाँ पे क्या है,
वहां पे वास्तविक था, यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक संख्याओं का अगर योगफल विषम है तो इसलिए एक संख्या सम होगी और एक विषम होगी, तो दोनों संख्याओं का अलग अलग होगा, एक t+1/2 होगा और एक हो जाएगा t-1/2, ये हो जाएगा इनका इनटू, ये कहलाएगा, ठीक है, अधिकतम। तो ये देखो, अब बड़ी संख्या पूछा गया, गुणनफल पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा, तो इनका गुणनफल अधिकतम है। गुणनफल पूछा जाएगा तो t+1/2 इंटू t-1/2 करेंगे, और बड़ी या छोटी संख्या पूछा जाएगा, बड़ी पूछा जाएगा तो t+1/2 कर देंगे, और छोटी पूछा जाएगा तो t-1/2 कर देंगे। आगे बात समझ। तो यहाँ पे t बराबर कितना है, 161, और संख्या कैसी है, विषम। गुणन गुणनखंड भी अधिकतम है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी t+1/2, 161+1/2, 162/2, 2 8 16, 2 एकम तो 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81। आगे बात समझ, बताइए समझ आ गया आपको ये सवाल। तो इस तरह से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है ये, बताइए। अब घातों पे आधारित प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो हमें क्या दे रखा है, यदि x+1/x बराबर 8 हो तो ज्ञात करो x² + 1/x² का मान क्या हो। देखो यदि हमें कहीं a+1/a बराबर n दे रखा है, और फाइंड देन तब a² + 1/a² बराबर हमेशा होगा n² - 2, ये चीज नोट कर लो। तो हमें इसके बराबर पूछा, x+1/x बराबर 8 दे रखा है, x²+, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा n² - 2, मतलब 8 का वर्ग -2, 8 8 64, -2 बराबर कितना आ जाएगा, 62। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम प्रोसेस है, तो क्या अप्लाई कर देंगे भाई, x+1/x का √5 दे रखा है, x² + 1/x² फाइंड करना है, तो n² - 2 आंसर हो जाएगा आपका इसका, ठीक है नहीं। तो n का मतलब कितना, √5 का होल स्क्वायर -2, 5 - 2, तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक। नेक्स्ट, √x - 1/√x = 7, तो ये फाइंड करें, तो इसका मतलब देखिए, अंडर √x में दे रखा है 7, अगर इसका वर्ग कर दें तो घात 2 ही वाला प्रोसेस है, घात 2, अंडर √x की घात 2 करेंगे तभी x आएगा, तो x+1/x बराबर वही हो जाएगा n², मतलब 7×7=49। अब यहाँ पर माइनस का है तो इधर प्लस का आ जाएगा, प्लस का 2, कितना आ जाएगा, 51। नोट कर लो यहाँ पर, यदि a-1/a बराबर n है, देन तब आपका क्या हो जाएगा, a² + 1/a² बराबर आपका हो जाएगा n² + 2, ठीक है। और प्लस का होगा तो -2 हो जाएगा, और माइनस का होगा तो +2 हो जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।